हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो। भाई क्रिप्टो के बेसिक्स क्या होती हैं, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। भाई फड हो गया, बेयर मार्केट चल रही है, बुलिश चल रही है, एटीएच में चल रही है, एटीएल में चल रही है। इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, भाई इनके टर्म्स के मतलब क्या होते हैं और इनकी क्या नॉलेज निकल के आती है, ये सारी बातें मैं इन बेसिक सीरीज़ में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले कि आप अपनी वीडियो की तरफ चढ़ें, आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में सब बेल के आइकन को दबाओ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जी, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म निकल के आता है 51% अटैक। ठीक है, पहले हम इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उर्दू में भी हिंदी में भी मतलब समझाता चलूंगा। यहाँ पे आप देखते हैं, इफ मोर देन half the computer power is on a network is run by a single person or a single group of people, then a 50% attack is in operation। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मोर देन हाफ कंप्यूटर पावर, यानी एक कंप्यूटर की आधा से ज़्यादा पावर ऑन एक नेटवर्क पे चल रही है जो एक सिंगल पर्सन चला रहा हो या एक सिंगल ग्रुप चला रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई 51% अटैक। ये क्रिप्टो में टर्म यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपने कभी ना कभी इसका देखा होगा। दिस इज मीन्स इंटायर इंटेंटी हैज अ फुल कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क एंड कैन नेगेटिवली अफेक्ट द क्रिप्टो करेंसी बाय हेल्पिंग माइनिंग, स्टॉपिंग और चेंजिंग ट्रांजेक्शन, रीयूजिंग कॉइन्स। ओके, इस समय जो 51% जो एक पर्सन के पास है, एक ग्रुप के पास जो उसका यूज कर रहा है, इट मीन कि उसके पास फुल कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि मोर देन 50% उसके पास यूज है, तो उसके पास 51% यूज हो चुका है। वो क्रिप्टो मार्केट को हार्म कर सकता है, उसकी माइनिंग को स्टॉप कर सकता है, उसकी ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकता है या उसकी रीयूजिंग कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो मार्केट में 51% टर्म कहते हैं, अटैक क्या टर्म कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे दूसरी चीज निकल के आती है एड्रेसेस। Every cryptocurrency coin has a unique address that identify where it sits on the blockchain. It is the address, this location at which the coin ownership data is stored and where any changes are registered when it is traded. Addresses differ in appearance between cryptocurrencies but are usually strings of more than 30 characters. Okay, यहाँ पे बात निकल के आती है एड्रेसेस। जी, एड्रेसेस को हम एड्रेस को कहें भाई पता, जगह, कहाँ जाना है। जैसे आपको किसी की गली में जाना होता है, भाई आप उसका एड्रेस पूछते हो भाई कहाँ पे आना है। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होती है, एड्रेसेस होती है, क्योंकि हर कॉइन की एक मुख्तलिफ एड्रेस होती है। जाहिर बात है, आपके घर की एड्रेस एक होगी, आपके दोस्त के घर की एड्रेस दूसरी होगी। इसी तरह हर कॉइन की अपनी अपनी एक यूनिक, एक मुख्तलिफ एड्रेस होती है जो तकरीबन 13 कैरेक्टर से भी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि हर एक कॉइन की अपनी होती है। जिस तरह इथेरियम की है तो इथेरियम की अपनी होगी, बाइनेंस की है तो बाइनेंस की अपनी होगी, कार्डेनो की है तो उसकी अपनी होगी। क्योंकि अगर हम कोई भी कॉइन लेते हैं या सेंड करते हैं तो हम उसको वहाँ पे उस एड्रेस पे भेजते हैं। वो जो हमारी अमाउंट होती है उसको हम उस एड्रेस पे भेजते हैं, तो इसलिए ही हम इसको एड्रेसेस कहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, आपको किसी से यूएसडीटी मंगाने होते हैं तो आपका दोस्त कहता है भाई आप एड्रेस दो, तो इससे हम क्या कहते हैं भाई एड्रेस, एक पता। अगर आपको देखो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं तो आप क्या करोगे, उसका बैंक का अकाउंट नंबर लिखोगे, भाई इसमें पैसे जमा कराने, तो इसमें भी वही सेम चीज निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म निकल के आता है एयर ड्रॉप। This is a marketing campaign that refers the expected distribution of a cryptocurrency through a population of a people. It is usually occurs when the creators of a cryptocurrency provides his coin to low-ranked traders or existing community members in order to build their use and popularity. They are usually given away for free or in exchange for a simple tasks like sharing news of the coin with friends. Okay, जी बिल्कुल, एयर ड्रॉप्स, आपने एयर ड्रॉप्स का नाम तो सुना ही होगा। अगर क्रिप्टो मार्केट में भाई फिलहाल कॉइन का एयर ड्रॉप्स हो रहा है, तो एयर ड्रॉप्स में क्या होता है, आपको फ्री में कुछ कॉइन्स दिए जाते हैं। वो कंपनी क्या करती है, उस कॉइन की मार्केटिंग करती है। भाई आपको फ्री में कॉइन दिए जाते हैं, भाई इस चैनल को लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, रीट्वीट करो, इस तरह की आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। वो क्या करती हैं, उस खुद के कॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती है, तो वो उस खुद के कॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करते हैं, फ्री में कॉइन्स देते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं भाई, ये हमारे एयर ड्रॉप है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आता है एल्गोरिथम। जी बिल्कुल, एल्गोरिथम क्या है, मैथमेटिक इंस्ट्रक्शन कोडेड इनटू implemented by a computer software in order to produce a desired outcome. Okay, algorithm भाई आप सिंपल लैंग्वेज में कहें भाई, ये क्या है, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है जो किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दिया जाता है। भाई किस तरह काम करना है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ी हो तो वहाँ पे भी आप कमांड वगैरह लिखते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो ये भी क्या होता है, एक मैथमेटिकली एक पजल होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो वो उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकल के आता है ATH, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल टाइम हाई। आपने सुना भाई ATH पे जा रहा है कॉइन, मतलब ऑल टाइम हाई पे, द हाईएस्ट प्राइस एवर रीच बाय अ क्रिप्टो करेंसी, यानी
कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो अपने हाई तक पहुंची हो। भाई एक कॉइन है भाई $10 का पहुंचा, ये $10 उसका क्या है, ATH, इट मीन ऑल टाइम, यानी वो $10 से ऊपर नहीं गया। जितना वो ज़्यादा अपने पीक पे ऊपर जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, ये ATH है, ऑल टाइम हाई। उसके बाद यहाँ पे उसके अपोजिट बिल्कुल एक नेक्स्ट टर्म निकल के आता है ATL, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल टाइम लो, द लोवेस्ट प्राइस एवर अचीव्ड बाय अ क्रिप्टो करेंसी। यानी वो उसकी क्या होती है, जो लोवेस्ट, यानी जितना वो डाउन से डाउन गया हो। भाई एक कॉइन है जिसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ATH, वो $10 का गया, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है भाई, $1 तक आ गया। वो $1 क्या है, उसका लो है, ऑल टाइम लो, उससे नीचे वो कॉइन नहीं गया, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ये हमारा ATL है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आता है altcoins. Bitcoin was the first and the most successful of all cryptocurrencies. All the other coins are grouped together under the category of altcoins. Ethereum, for example, is an altcoin as a Ripple. Okay. यहाँ पे क्या निकल के था, एल्टकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन जो था हमारा पहला कॉइन था जो सक्सेसफुली हुआ ऑफ द ऑल क्रिप्टो मार्केट, जिसको भाई कहते हैं भाई, इनका क्रिप्टो का गॉड कह सकते हैं भाई। पहला जो चीज़ निकल के आती है वो फर्स्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नीचे आया भाई वो इथेरियम हो गया, तो इथेरियम क्या होगा भाई, बिटकॉइन का अल्टो है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इज एन एल्टकॉइन एज इज ए रिपल। ओके, आप उसके बाद क्या है, उसके हमने रिपल इथेरियम आया, रिपल XRP जिसे कहते हैं भाई, वो उसका अल्टकॉइन। यानी बिटकॉइन के अलावा जो नीचे जो कॉइन्स आते जाते हैं वो उसके क्या होते हैं भाई, एल्टकॉइन्स है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकल के आता है AML, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जी, जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं, हम पैसों को भाई, मनी की लॉन्ड्रिंग हो गई भाई, पैसे लूट के इधर हुए, तो ये उसका एंटी होता है। यानी जिससे वायरस होता है तो वायरस का भी एंटी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पे इसने और एक्सप्लेन किया हुआ भाई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दीज आर द सेट ऑफ इंटरनेशनल लॉज दैट होप द प्रिवेंट ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स फ्रॉम लॉन्ड्रिंग मनी थ्रू क्रिप्टो करेंसी इन रियल वर्ल्ड के। क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ये इंटरनेशनल एक लॉ बनाया गया जो क्या कहते हैं, पैसों की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट करती है, जो मना उसको लूटने से मना करती है, उसको रोकती है। एक पॉलिसीज बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं जो भाई क्रिप्टो करेंसी में कोई स्कैम वगैरह ना क्रिएट हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, AML कहते हैं या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म निकल के आता है, application specified integrated circuit, a piece of computer hardware similar to a graphic card or CPU that has been designed especially to mine cryptocurrency. They are built especially to solve hashing problems efficiently. जी, APSIC, जैसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जिस तरह हमारे CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, G होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, ये भी उस तरह एक कंप्यूटर का एक हार्डवेयर जो उसको डिजाइन किया गया है स्पेशली क्रिप्टो को माइन करने के लिए। जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है उसको माइन करने के लिए, जैसे हम माइन करते हैं भाई, क्रिप्टो की माइनिंग चलती है, तो उसका एक इस हार्डवेयर कह सकते हैं भाई, वो है जो स्पेशली बनाया गया है, जो उसके हैशिंग प्रॉब्लम होती है। जारी बात है कि आप माइनिंग करते हैं तो उसमें क्या करता है, माइनिंग में क्या होता है, उसका एल्गोरिथम सॉल्व करता है, उसके हैशिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसके लिए एक हार्डवेयर बनाया गया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आता है आर्बिट्रेज, जो कि ये क्या होता है, देयर आर मल्टीपल एक्सचेंज एट एनी गिवन टाइम ट्रेडिंग अप इन द सेम करेंसी एंड दे कैन डू सो एट डिफरेंट रेट्स। Arbitrage is the act of buying from one exchange and then selling it to the next exchange if there is a margin between that is a profitable. Okay, अब इस टर्म को हम क्या कहते हैं भाई, आपने एक एक्सचेंज से एक जगह से एक चीज़ परचेस की, उस चीज़ को आपने परचेस किया, अब उसको आपने दूसरी जगह पे सेल कर दिया, क्योंकि भाई एक एक्सचेंज पे एक जगह पे भाई वो चल रहा है $2 का, दूसरे एक्सचेंज पे उसका रेट चल रहा है $2.5 का। आपने क्या कर दिया, उसको वहाँ से परचेस किया, दूसरी एक्सचेंज पे सेल कर दिया और आपने प्रॉफिटेबल, आपको प्रॉफिट मिला, तो इसके हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आते हैं ASICH, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी एक सर्किट ये यूज होता है। उसके बाद जो मैंने कहा था भाई ATH, ऑल टाइम हाई, जो मैंने आपको पहले, उसके हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ATH कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा भाई इसका ऑपोजिट लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ATL, ऑल टाइम लो। उसके बाद होता है एटॉमिक स्वैप। ये क्या होता है, अ वे ऑफ लेटिंग पीपल डायरेक्टली और कोस्ट इफेक्टली एक्सचेंज वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर अनदर एट करंट्स विदाउट नीडिंग टू बाय और सेल। यानी ये एक तरीका होता है जो लोगों को लेटिंग पीपल डायरेक्टली एट अ कोस्ट ऑफ इफेक्टली एक्सचेंज वन टाइप ऑफ क्रिप्टो, यानी एक किस्म की क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए एट करंट, यानी वो सेम रेट पे विदाउट नीडिंग, यानी बिना किसी उसको बाय किए या सेल किए। इसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग में आपको थोड़ा एक डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि इसका क्या होता है। फिलहाल मैं आप बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने ATH तो सॉरी एटॉमिक स्वैप को तो देख लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, बेग निकल के आता है, बेयरिश है, बियर ट्रैप है, बिटकॉइन है, इस तरह बहुत सारे टर्म्स है। मैंने क्या कर दिया भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करता हूँ। फिर अगली वीडियो में, अगली एपिसोड में, अगले पार्ट में हम फिर मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको सारी क्रिप्टो की डिटेल दूंगा। इससे पहले कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं,
जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन को दबाओ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। पीस।